गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरणं रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए प्रेम से श्यावा रामचंद्र की, अयोध्या राम लला की, पवन सुत हनुमान की, गंगा मैया की, धरती मैया की, अपने अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। जब मीरा के माता वैद्य को बुलाएं और मीरा को दिखाने लगे, मीरा ने कहे कि माँ हमें कुछ नहीं हुआ है, वैद्य जी को क्यों लाए हैं। फिर वैद्य ने देखने लगे तो मीराबाई क्या कहती हैं, अपने पद से सुना रही हैं। माने वैद्य बुला लाया, पकर दिखायो मेरे बाँ। माने वैद्य बुला लाया, पकर दिखायो मेरे बाँ। वैद्य बिचारा क्या जाने, चसकलियों के बाँ। क्या कर रही है कि माँ आप तो वैद्य को बुला लाए, और ये वैद्य बेचारा क्या जानेगा। ये जो हमारा ईरा है, ये वैद्य नहीं जान सकते हैं। ये तो प्रेम के पीरा है, ये भक्ति का पीरा है। ये वैद्य क्या जाने, ये नहीं समझ पाएंगे। जाता विवघर आपनो, क्यों पकड़ा मेरा हाथ। ये जरी कैफ है इश्क की, उतरे सिर के साथ। मीरा कह रही हैं वैद्य से आप चले जाइए, आपको नहीं पता लगेगा, आप हमारा ये पीर नहीं समझ पाएंगे। ये जरी कैफ है इश्क की, ये तो हमारा प्रेमी का है, ये प्रभु का है। दूर देश के रहने वाले कैसे उसको पाऊं। कौन सुने फरियाद हमारी, किसको दर्द बताऊं। मीरा कह रही हैं कि दूर देश के रहने वाले। वैद्य ने कहा कि बेटी क्या हुआ है, हमें बताओ तो सही। कहा कि दूर देश के रहने वाले, हम कैसे उसके पाऊं, और हमारा फरियाद कौन सुनेगा। ये आपसे नहीं होने वाले हैं। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना। ना वे आए ना मैं ही गई, मेरा रहा अधूरा सपना। अनजाने में अनजाने को दे बैठी दिल अपना। हम तो प्रभु को अपना दिल दे बैठे हैं, पर न प्रभु आए और न मेरा ही प्राण छूटे हैं। मेरा जो सपना है वो अधूरा है। वैद्य भी परेशान हो गए, माँ भी परेशान हो रही हैं। माँ कह रही है कि बेटी
माँ के तरफ एक बारी देख लो, माँ कितना चिंतित में है, कितना तुम्हारा लिए सोच कर रही है। एक बार तो देखो, न तू दवा खाती है, न वैद्य को दिखाने देती है। तुम्हारी माँ रोते रोते मर जाएगी एक दिन। थोड़ा सा भी तो माँ के बात मान लो। फिर मीरा क्या कहती है, माई रे मैं तो दर्द दीवानी, माई रे मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। कितना सुंदर बात कही है मीरा। मायरे मैं तो दर्द दीवानी, मैं तो प्रेम दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जान सकते हैं। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। एक संत थे, और संत तो होते ही हैं जो सच्चा संत होते हैं, प्रभु के भक्त हैं, तो किसी से माने मतलब नहीं रखते हैं। एक उसको प्रभु ही चाहिए, प्रभु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो एक कुतर्की मनुष्य आए और कहा कि बाबा, आप अकेला में मस्त रहते हैं, किसी से माने मतलब नहीं है, आपको क्या मिल गया है। कहा कि हमें हमें सिर्फ एक प्रभु चाहिए, और हमें वो श्याम सुंदर मिल गए हैं, जिसके नजर से नजर एक बार मिल जाते हैं तो फिर दुनिया के तरफ देखने के नहीं रह जाते हैं, दुनिया के लायक नहीं रह जाते हैं। तो कहा कि वो प्रेम कैसा है, वो भगवान कैसा है। कहा कि बहुत सुंदर हैं भगवान, बहुत सुंदर हैं। कहा कि कैसे हैं। कहा कि बेटा, मुख से बखान नहीं किया जा सकता है। कहा कि कैसे है, आप हमें बतलाइए। बहुत सुंदर हैं। तो अब ये जिद करने लगा कुतर्की, और कहने लगा कि हमें बतलाइए, हमें बतलाइए कैसे हैं। तो संत के पास तो एक एक चीज का उत्तर होते हैं। उसी समय वो संत ने एक पत्थर उठाए और उस कुतर्की के जो मनुष्य आए थे उसके पैर पर मार दिए, थोड़ा जोर से मारे, उसको चोट लग गए। तो अब वो संत पूछ रहे हैं उस मनुष्य से, कितना चोट लगा। कहा कि बाबा, आप तो बहुत जोर से मार दिए हैं, आप क्यों मारे हैं। हमें बहुत चोट लग रहे हैं, बहुत दर्द हो रहे हैं। कहा कि कितना दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहे हैं। कहा कि हमें बतलाओ तो सही, कितना दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं। कहा कि रे पागल, जब ये छोटा सा दर्द है तुमको, और तू वर्णन नहीं कर सकते, हमको बता नहीं सकता है, सिर्फ बहुत बहुत कर रहे हैं, तो वो तो प्रभु निगम नेगे निगम नेति कहीं, उसका पार कोई नहीं पा सकते हैं। पर वो प्रभु के वर्णन हम कैसे कह सकते हैं, जो जितना वर्णन है उतना ही कर सकते हैं। प्रभु का जो भाव है वो कोई नहीं समझ सकते हैं। तो फिर वो मुड़ क्या कहा कि आपको चोट लगा रहता तब आपको पता लगता। तो उसी प्रकार से वो संत कहे उस मनुष्य से कि जब तक प्रभु का भजन भक्ति नहीं करेगा, जब तक प्रभु को प्राप्त नहीं कर लीजिएगा, तब तक ये पीड़ा आपको पता नहीं लगेगा। तो घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, सब नहीं समझ सकते हैं। फिर मीरा कह रही हैं, जौहर की गति
जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। दर्द की मारी वन वन डोले, वैद मिला नहीं कोई। कह रही हैं, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। जब हनुमान जी बूटी लाने के लिए जा रहे थे, वैद बतला दिए कि ये जरी लाइएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, पहचान बतला दिए, फिर भी नहीं पहचान सके। क्यों नहीं पहचाने? कि जौहर ही, वो वैद ही जान सकते हैं। अगर आपको बहुत तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और डॉक्टर के दुकान में चले जाइए, डॉक्टर के पास, और उस समय कहिएगा कि नहीं, हम स्वयं से दवा ले लेंगे। कहा कि स्वयं से दवा ले लेंगे, तो क्या वो मरीजी पहचान सकते हैं? वो तो दवाई भरा है, और वो नहीं पहचान सकते हैं कि हमारे लिए क्या उपयोगी है। वो डॉक्टर ही दे सकते हैं। उसी प्रकार से कहे हैं कि जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर होए। दर्द की मारी बन बन डोली, इसका वैद कोई नहीं मिला है। इसका वैद वही है जो प्रभु का भक्त है, जो साधु महात्मा है, वही ये बतला सकते हैं। और ये संसारी वैद क्या जाने। कह रही है मेरा, गगन मंडल पर महल पिया की, किस विधि मिलना हो। गगन मंडल पर सेज पिया की, किस विधि मिलना हो। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद सावरिया होए। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब, वैद सावरिया होए। हमारा ये दवा से नहीं काम चलने वाले हैं। फिर मीरा ने गाते गाते मूर्छित हो गई। फिर उसे संभाले, वैद वहां से चले गए, माता वहां से आई। बहुत दुखित है माँ, और मीरा भी इधर बहुत दुखित है। वो तो प्रभु में, प्रभु के प्रेम में खोई हुई है मीरा ने। और माँ ने उस समय अपने जेठानी के पास आई, मीरा के चाची के पास, और क्या कह रही हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें, क्या गलत है क्या सही है, आप ही बतलाइए, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार होते हैं कि जब बालक होते हैं, जब बेटा बेटी होते हैं, तो बहुत माता पिता को सताने लगते हैं। न जाने संसार में क्या करने लगते हैं, गलती करने लगते हैं। माता पिता बहुत दुखित हो जाते हैं, और कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर अब वैसा नहीं है। अब क्या कहती हैं, अगर माता पिता, अगर उसका बच्चे प्रभु का भजन भक्ति कर रहे हैं, प्रभु के पूजा पाठ कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, तो बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, कहीं बाबा जी न बन जाए और वही उसका
पुत्र पुत्री अगर संसार में गलती करे वो अच्छा है, पर भजन भक्ति नहीं करे, संतों के पास नहीं जाए। मीरा के माता अभी बहुत दुखित हैं, यही सोच करके कि प्रभु का भजन भक्ति नहीं करे, संसार में लगे रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए माता पिता को। मदालसा माता ने अपने पुत्र को प्रभु से जोड़े, संसार में नहीं लगाए। माँ का एक यही धर्म है, पहला गुरु इसीलिए कहे गए हैं। न जाने कितना जन्मों से हम आ रहे हैं, हमें कितना माँ मिल गए, पर मदालसा माँ ने कहा कि नहीं, अब ये पुत्र को दूसरा कोख में हम नहीं जाने देंगे। उसी प्रकार से माँ को सोचना है कि नहीं, अब हमारा कोख में आ गया, हमारा उदर में आ गए, तो अब दूसरा माँ को उदर में नहीं जाने देंगे। अब हमें प्रभु के प्राप्ति करा देना है, ये माँ का फर्ज है। पर उस समय मीरा के माँ ने रोती हुई जेठानी के पास गई और कहा कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप ही हमें बतलाइए क्या सही है क्या गलती है। जेठानी कह रही हैं कि आप उतना दुखित नहीं होइए, अभी मीरा बच्ची हैं, अभी संसार में क्या देखे हैं। दादाजी लाड करते थे, पिताजी के पास रहे हैं, इसीलिए अब उसको संबंध कर दीजिए, अर्थात शादी कर दीजिए। जब अपने जैसा एक समान पुरुष को देखेगा उस उम्र के, तब थोड़ा संसारी विकार मन में आएगा, संसारी बात उसको आएगा, इसीलिए विवाह कर दीजिए। अभी पुरुष को कहाँ देखे हैं, बस अपने दादाजी के पास खेले हैं, पिताजी को देखे हैं, अभी घर से बाहर कहाँ गए हैं, कुछ नहीं देखे हैं। इसीलिए कहने लगे कि शादी कर दीजिए। मीरा के माँ ने कही कि हमें तो कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं, हम क्या करें। मीरा को पिताजी के कहते हैं तो वो भी नहीं सुनते हैं, कहता है कि जब बड़े भाई जी हैं तो वो शादी करेंगे, हम क्यों करें। तो इसीलिए आप हमारे सासू के माँ सास जैसे हैं, सासू माँ जैसे हैं, आप ही कुछ उपाय कीजिए, आप ही कहिए बड़े भाई जी से। तो फिर उस समय मीरा के माँ अपने महल में आ गई, और जब रात्रि में वीर कुंवर जी अपने महल में आए तो जेठानी ने क्या कह रही हैं वीर कुंवर से, क्या मीरा को शादी नहीं करने हैं। कहा कि वो तो हैं, हम तो सोचते हैं करेंगे, पर मीरा के पिताजी कुछ कहते ही नहीं हैं। कहा कि अरे आप बड़े हैं तो आप इस पर विचार कीजिएगा, आप सोचिएगा और आप विवाह कीजिएगा, आप विवाह योग्य मीरा हो गई हैं। कहा कि वो तो हैं, हम सोचते हैं, पर एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे मीरा हैं, वो प्रभु का भजन भक्ति कर रही हैं, प्रभु को पूजा पाठ कर रही हैं, पर उसी अनुकूल वैसा ही उसका घर मिलना चाहिए ससुराल में। अगर वैसा नहीं मिलेगा, भक्ति लाइन में विवाह नहीं होगा, तो बाद में तो विवाद फैल जाएगा। तो वीर कुंवरी के कही कि क्या आपको नजर में कोई है। कहा कि हाँ, एक तो है, हमें बहुत अच्छा है, मीरा से बहुत अच्छा मिलेगा। कहा कि वो कौन है। कहा हमारे बड़े भाई राणा संगा के पुत्र भोजराज, वो बहुत उत्तम होगा।
16 वर्ष का है, बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि करोड़ों कामदेव मुग्ध हो जाएगा, इतना सुंदर है। और बहुत शूरवीर हैं। अभी से ही उसका पिताजी युद्ध में ले जाते हैं, न्याय शास्त्र पढ़े हैं, रसायन शास्त्र पढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं। मीरा के योग्य भोजराज ही होगा। तो फिर वीर कुंवर बोल रहे हैं कि आप क्या कह रही हैं? कहाँ चित्तौड़ के राजा और कहाँ ये मेरता? हम सुने हैं कि संबंध समान में होना चाहिए। अगर गरीब हैं तो खूब धनिक बेटी को शादी कर देते हैं, खूब संपन्न में तो उसको ताना मारते हैं, बहुत धिकारते हैं, और यहाँ तक भी बेटी को घर से भी निकाल देते हैं, मारते भी हैं। तो इसीलिए समान में होना चाहिए विवाह। जो तू इतना बड़ा चितौर है और हमारा छोटा सा मेरता है। तो कहा कि जब वो अपने बेटी को मेरता में दे सकती है तो मेरता के बेटी चितौर में क्यों नहीं जा सकते हैं? वीर कुंवरी के स्वयं भाई ही थे, तो इसीलिए वहीं के तो थे। कहा कि हम वहां से आए इस घर में तो हमारे मीरा क्यों नहीं जा सकती हैं? तो फिर कहा कि ये कैसे होगा? कहा कि ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम अपने भाई से पूछेंगे और हम संबंध करेंगे, वो हमारा बात नहीं टालेंगे। कहा कि बहुत सुंदर, अब तो और अच्छा होगा, क्योंकि बहुत बड़े घर में जा रहे हैं। तो फिर सुबह हुआ और सुबह में मीराबाई के पास आए और तो फिर मीरा को माँ के कहें कि देखो, मीरा के लिए बहुत सुंदर संबंध हम जोड़ रहे हैं। हम अपने भाई से, हमारा जो भाई है पुत्र, उसका पुत्र भोजराज, उसका से हम संबंध जोड़ रहे हैं। और हम कहेंगे तो वहां से भी कोई देखने के लिए आ सकते हैं। दोनों तरफ से देखते हैं, दोनों तरफ से देख करके शादी होते हैं। इसीलिए मीरा इतना प्रभु में लीन है, रो रही हैं, गा रही हैं, आंख फुलाए हुए हैं। आप थोड़ा समझाइए, क्योंकि कभी कोई भी आ सकते हैं तो काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो संभालो मीरा को, और हम पत्र भेजते हैं। उसी समय पत्र लिखते हैं कि हम आना चाहते हैं। अपने भाई को पत्र लिखें कि हम आना चाहते हैं, आप भोजराज को भेजिए। तो फिर कुबरी के भाई ने भोजराज को चित्तौड़ में भेजे, मेरता में। कहा कि जाओ बुआ के बुला करके ले आना। तो फिर भोजराज आए। तो क्या, क्योंकि यहाँ तो सभी को पसंद हो गए कि नहीं, भोजराज बहुत अच्छे हैं। और फिर भोजराज के क्यों बुलाएं, वो अपना भाई को भी बुला सकते थे, तो इसलिए बुलाएं। कहा कि भोजराज आएंगे तो यहाँ के सब देख लेंगे, और हम जाएंगे तो वहां बात कर लेंगे। तो फिर भोजराज आए बुलाने के लिए।
तो कहा कि हम 3 दिन के बाद जाएंगे। तो अब तो कहा कि ठीक है। तो वीर कुंवरी के पुत्र थे जयमल। तो जयमल का और भोजराज के समान वायु थे, आयु। तो अब तो जब देखते हैं आप, किसी से बात मिलते हैं, जब बच्चा बच्चा रहते हैं तो अपना साथ खेलते हैं, जैसा जैसा उम्र रहते हैं उसी के अनुसार उसको बात मिलते हैं। तो दोनों में बहुत मित्रता हो गई, खेलने लगा साथ साथ। तो उस समय कहा कि अब ले चलो घूमने, थोड़ा बगीचा सब में घूम लेंगे। तो फिर घूमने निकले और यहाँ मीराबाई के माँ ने आई और मीराबाई को समझाने लगे। क्या कहते हैं कि बेटी, भगवान ने तुम्हारा इतना सुंदर आंख दिया है, इतना सुंदर रूप दिया है, पर रोते रोते तुम अपने आंख को लाल कर लिए हैं, फुला लिए हैं। अपने आंसू को पोंछ, घुंघरू उतार दो। मीराबाई तो उस मस्ती में घुंघरू पहन करके और प्रभु को रिझाते थे। कहा कि अब घुंघरू उतार, अब चित्तौड़ के राजकुमारी बनेगी। मालूम है चित्तौड़ के राजा बहुत बलवान हैं, बहुत बड़े राजा हैं। और ये नहीं, बड़े पुत्र से ब्याही जा रही है। बड़े पुत्र का अर्थ है कि राजा के जो बड़े पुत्र हैं वही उसके बाद राजगद्दी पर बैठते हैं। जैसे जब दशरथ जी के 4 पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो राम जी बड़े थे, तो राम जी को ही राजगद्दी पर बैठाने के लिए अभिषेक करना चाह रहे थे। तो यही कहते कि बड़े पुत्र का राजगद्दी मिलता है। तो मैया समझा रही है कि बेटी संभल जाओ, अब हमारे पास बैठो, बहुत बड़े राजा हैं, वो आएंगे देखने के लिए। राणा संगा के शासन पूरा हिंदुस्तान में है, और आतंकवादी अगर डरता है तो राणा संगा से डरता है। अगर राणा संगा नहीं होते तो न जाने सभी राजपूत को मार देते। बेटी संभल जाओ, हमारे पास बैठो और ध्यान दो। अब ये छोड़ो, तुम प्रभु का भक्ति छोड़ो, ये आंसू बहाना छोड़ो, घुंघरू उतार दो। बार बार माँ कह रही हैं। फिर मेरा क्या माने, जो उस प्रेम में खो जाते हैं। अब समझाने से क्या होगा, जब समझ प्रेम में डूब गई। तो फिर यहाँ जयमल और भोजराज घूमते घूमते उसी बगीचा में चले गए जहां मीराबाई अपने प्रभु के पास बैठ करके और प्रभु से विनती कर रहे थे। जब माँ ऐसे समझा करके गई तो बहुत विकल हो गई, बहुत रोने लगे और प्रभु से विनती करने लगे। तो स्वर सुनाई दिया, भोजराज और जयमल का स्वर सुनाई दिया। भगवान से विनती भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु,
अगर कोई भी राजपूत भी होगा, अगर कोई क्षत्रिय है, अगर उसके पत्नी पर आंच आ जाए तो वो सहन नहीं कर सकते हैं। कोई बुरा दृष्टि से देख ले तो वो क्षत्रिय सहन नहीं कर सकते हैं अपने जीते जी। जैसे राम जी सीता के लिए, सीता माँ के लिए कितना युद्ध किए, यही पति का धर्म है। पर प्रभु, हम तो आपको पति मान चुकी हैं, पर आप हमें, हम तो आपको बिंद मान लिए, क्या आप अपनी बिंदनी नहीं माने हमको? ये दोनों ओर से, दोनों हाथ से रोटी पकते हैं, उसी प्रकार से ये संबंध दोनों ओर से होते हैं। पर आप तो हमको बिंद मान लिए, आप क्या हमें नहीं मानेंगे? कमजोर से कमजोर क्षत्रिय होगा तो अपने पत्नी पर आंच नहीं आने देगी। पर क्या आप हमें इसे छोड़ दीजिएगा? बहुत प्रभु से विनती कर रहे हैं। कहा कि ये मीरा जीते जी दूसरे वर को नहीं वरेंगे, मीरा जीते जी दूसरे से शादी नहीं करेंगे। भले ये गला कट जाए, कटार से मैं गला काट लूंगी, प्राण छोड़ देंगे, जहर खा लेंगे, पर हम शादी नहीं करेंगे। बहुत रो रही है, भगवान से विनती कर रही हैं। पर आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप संसार में देखते हैं कि कोई लड़की किसी से बहुत यहाँ पर आते हैं और कहते रहते हैं कि मेरी बेटी किसी के साथ चली गई है, पर थोड़ा देर के लिए ये शरीर क्षण भंगुर है, पर चल जाते हैं दूसरा के साथ। पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए गौर से कि वो स्वयं प्रभु तो सभी को चला रहे हैं, सभी को हृदय में स्वयं प्रभु ही हैं। पर वो प्रभु से जो प्रेम कर ले तो क्या संसार में, संसार को वो देख सकते हैं? वो प्रभु इतना सुंदर है, जो एक बार देख लेते हैं तो फिर सारा फीका पड़ जाते हैं। तो फिर मीरा उस प्रभु को छोड़ करके दूसरा से कैसे शादी कर सकती हैं, जो एक बार प्रभु को अपना पति मान चुकी हैं। वो सुंदर को देख लिए हैं, श्याम सुंदर को, उसमें मुग्ध हो गए हैं, बहुत रोने लगे और क्या कहते हैं।